Children, we had to start retreating of post monsoons और also called the transition season. But उससे start करने से पहले we will just take a quick look कि हमने एडवांसिंग मानसून या रेंजी सीज़न में क्या करा था. हमने देखा था कि अर्ली जून में एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाता है नदर्न प्लेन्स में और जो अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को सदर्न हेमिस्फेयर से. और ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ओशंस के ऊपर. तो अपने साथ जब पेनिनसुला में एंटर करते हैं तब अपने साथ ये भारी बारिश लाते हैं. Now these are also called the southwest monsoon. Okay, so as these winds blow over the warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है 30 किलोमीटर पर आवर और नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के पूरे कंट्री को ये 1 महीने के अंदर कवर अप कर लेते हैं. अब जो इनफ्लो होता है साउथ वेस्ट मानसून का इंडिया में वो चेंज लाता है वेदर में. इससे पहले क्या होता है अर्ली इन द सीज़न मतलब इसी सीज़न के स्टार्ट होने से पहले जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स की उसको अबंडेंट रेनफॉल मिलती है. ओके, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स. बट जो रेन शैडो एरिया होता है उसको कम रेनफॉल मिलती है. नाउ आई हैव डिस्कस्ड विंडवर्ड साइड एंड द रेन शैडो एरिया. अब जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है इस सीज़न की वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री में. उसमें मैनसोरम सदर्न रेंजेस जो खासी लाइंस में लोकेटेड है उसको सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल मिलती है वर्ल्ड की. पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट घटने लग जाता है. मतलब ईस्ट में सबसे ज़्यादा तो वेस्ट में बहुत स्कैंटी मतलब बहुत कम. नाउ ये सब तो चलो हम तो भी कर लेंगे बट ये तो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. वो क्या है? वो है फिनोमिनन ब्रेक्स. मॉनसून में जो ब्रेक्स आते हैं जिससे एक ही बार में सारी बरसात नहीं हो जाती है, रुक रुक के बारिश होती है. ओके, ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. और इनके पास भी रेनलेस इंटरवल्स होते हैं. दीज ब्रेक्स इन मानसून एंड आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मानसून ट्रफ के बारे में एक्सप्लेन करा था. ट्रफ बेसिकली एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और जब ये मानसून के टाइम पे होता है तब उसको बोलते हैं मानसून ट्रफ. ओके, so another phenomenon associated with the monsoon is the tendency to have breaks in rainfall. Thus it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. मानसून रेन सिर्फ फ्यू डेज एट अ टाइम के लिए चलती हैं और इसमें भी रेनलेस इंटरवल्स होते हैं मतलब ऐसे इंटरवल्स जिसमें रेन नहीं होती है. ये ब्रेक्स रिलेटेड है मॉनसून ट्रफ की मूवमेंट से. फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. मैंने 2 डायग्राम भी दिखाए थे जिसमें था कि जो ट्रफ है मॉनसून ट्रफ वो साउथवर्ड मूव होता है. उसमें था कि जो मॉनसून ट्रफ है वो साउथवर्ड मूव होता है तो इसीलिए वो नदर्न प्लेन से हट के थोड़ा सा साउथ की तरफ में बारिश करता है. सो ऐसे ये इसका रीज़न अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि मॉनसून ट्रफ की मूवमेंट क्यों होती है बट काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो शिफ्ट होता है और इसी वजह से हर एरिया को रेनफॉल मिलती है और ब्रेक्स भी होते हैं. ब्रेक्स क्यों होते हैं? जब नदर्न प्लेन से ट्रफ हट के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो नदर्न प्लेन में थोड़ी ना बारिश होगी, उसके ऊपर या नीचे बारिश होगी जहाँ पे भी वो ट्रफ मूव कर गया है. ओके, सो जो ट्रफ और एक्सिस हैं वो या तो नॉर्थवर्ड या तो साउथवर्ड खिसकती रहती हैं.
और यही डिटरमाइन करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब एक्सिस मॉनसून ट्रफ का नदर्न प्लेन्स पे होता है तब रेनफॉल अच्छी होती है वहाँ पे, पर जब यही हिमालयाज़ में होता है तो क्या होता है, प्लेन्स में मतलब सूखा, मतलब नॉट ड्रॉट बट बारिश रुक जाती है क्योंकि वो हिमालयाज़ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, स्पेशली माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज जहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ओके, सो दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक devastating floods causing damage to life and property in the plains। और इसी की वजह से जब पानी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हिमालयन रिवर्स के थ्रू जो फ्लड्स हैं वो प्लेन्स में आ जाते हैं और काफ़ी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज करते हैं। द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की भी यही डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। और जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट क्या होगी मॉनसून रेन्स की और ड्यूरेशन क्या होगा। अमाउंट मतलब कितनी रेनफॉल और ड्यूरेशन कितने टाइम तक। These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainlands। अब यही जो डिप्रेशंस हैं वो बे ऑफ बंगाल के हेड पे फॉर्म होते हैं। बे ऑफ बंगाल के हेड पे, यहाँ पे इस साइड कहीं पे, ओके, यहाँ पे फॉर्म होते हैं और फिर ये अंदर चले जाते हैं। Wherever so these depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties। मैंने बताया था, ये भी काफ़ी डिस्कस करा था इन द प्रीवियस वीडियो कि मॉनसून अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता है और जो ऑल्टरनेशन होता है वेट और ड्राई स्पेल्स का वो वेरी करता है कि उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पे। अब ये जो रेनफॉल, जो ट्रफ है मॉनसून ट्रफ, वो कई पार्ट्स में उसके लिए रेनफॉल के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, बट वो ड्रॉट के लिए भी है। और ये जो मॉनसून है वो काफ़ी अनसर्टेन है, इर्रेगुलर है अपने अराइवल और अपनी रिट्रीट में, मतलब उसका आना भी अनसर्टेन है और उसका जाना भी। और इसी वजह से काफ़ी फार्मर्स को हमारी कंट्री में दिक्कत होती है। Now we will start the retreating और the post monsoons। पोस्ट का मतलब क्या होता है, मॉनसून्स के बाद, मतलब किसी भी चीज़ के बाद, ओके। तो पोस्ट का मतलब वो होता है, पोस्ट मॉनसून्स मतलब मॉनसून्स के बाद। और रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, नाउ इफ़ यू हैव सीन एनी वॉर मूवी और समथिंग, सो कोई भी कमांडर अगर बोलता है रिट्रीट तो मतलब उसका वापस आना, ओके, मतलब वापस बुला रहा है वो। सो अब हमें पता है कि मॉनसून विंड्स हमारे साउथवर्ड डायरेक्शन से हमारी कंट्री में एंटर कर रहे थे, अब वो वापस जा रहे हैं। मतलब कोई चीज़ अगर एंटर करिए तो अब वो वापस जाना, तो रिट्रीटिंग इज़ वापस जाना। Now during October-November with the apparent movement of the sun towards the south, मैंने समर सीज़न में मैंने एक डायग्राम शो करा था जिसमें मैंने दिखाया था कि नदर्न हेमिस्फीयर इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो इसीलिए जो हमारी जो हीट बेल्ट है वो भी थोड़ी सी नॉर्थवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उधर इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट मिलती है और नॉर्थ में भी, ठीक है, तो वो हीट बेल्ट शिफ्ट हो जाती है। एज यू कैन सी जो रेवोल्यूशन इज़ अ वेरी has a very main role in the seasons, okay। Now during October November जो apparent movement है
सन का टूवर्ड्स विद द एवरेज मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम वीकर। मतलब वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लो प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो जाता है? थोड़ा सा साउथ की तरफ से। ओके, नाउ दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। So where were I? Yeah. So during revolution, अब क्या होता है इस टाइम पे जो अर्थ की पोजीशन होती है, दैट इज़ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा पास में होता है सन के, टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, नॉट पास में, टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। अब जब टिल्टेड होता है सन के तरफ, तब सदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली बनेगा अब लो प्रेशर एरिया। सो जब सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया बनेगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया बिल्डअप होने लग जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। अब ये भी जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो आई थी, अब वो भी वीक होने लग जाती हैं और वापस जाने लग जाती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की बिगिन में जो मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स, मतलब अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में जो मॉनसून विंड्स हैं वो नदर्न प्लेन से वापस चली जाती हैं। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस। अब यही जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है, उसी में ट्रांजिशन होता है। हमारा हॉट रेनी सीज़न अब ड्राई विंटर सीज़न बनने जा रहा होता है। द रिट्रीट ऑफ मानसून इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। अब जो रिट्रीट होता है मानसून का, उसमें आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है और टेम्परेचर राइज कर जाता है। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। अब जो डे टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है, बट जो रातें होती हैं वो काफ़ी कूल और प्लेजेंट होती हैं। द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट, लैंड स्टिल मॉइस्ट मतलब जो लैंड बारिश के बाद जो मॉइस्चर था वो अभी भी लैंड में है। ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रैदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। अब जब हाई ह्यूमिडिटी होती है और हाई टेम्परेचर होता है तो बहुत चिपचिपा सा मौसम नहीं हो जाता है, तो ये बहुत ऑप्रेसिव होता है, मतलब दिस इज़ नॉट अ प्लेजेंट मौसम। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं अक्टूबर हीट। तो व्हाट इज़ अक्टूबर हीट? बेसिकली द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। ओके, दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। अब सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में मर्क्यूरी बिगिनस टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। मर्क्यूरी जो जैसे टेम्परेचर चेक होता है तो मर्क्यूरी गिरने का मतलब क्या होता है कि ठंड बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर फॉल कर रहा है। सो अब ठंड आने लग गई है कहाँ पे? सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से। सो okay, now the first question will be what is October heat? Now coming back, the low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. ये तो आपको मैप के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So let us do this. Did you know also? We will do till here only. Okay, we are doing till over here only. हमने देखा कि अक्टूबर में क्या होता है। अक्टूबर में फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर इज़ मार्क्ड विद हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, और इसी ऑप्रेसिव वेदर कंडीशंस की वजह से इसको अक्टूबर हीट भी बोला आते हैं। देन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर उसमें क्या होता है, नदर्न प्लेन्स में टेम्परेचर गिरने लग जाता है, मतलब इट इज़ मार्क्ड बाय कोल्ड। मतलब रिट्रीटिंग मानसून के बाद कौन सा सीज़न आता है? ऑब्वियसली द कोल्ड वेदर सीज़न।
अक्टूबर नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर जनवरी, एंड दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स. Okay, so let us do this. Did you know Monsoon Ram, the wettest place on the earth, is also reputed for its stalagmite and stalactite caves? And this probably won't come in your exam, that what is stalagmite and what is stalactite. So you can just google them. आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ कि what types of caves are there. I could show but I would not. आप लोग भी अपने पास से कुछ करो. Okay, so basically there is only one question for this because हमने तो रिविजन करा था and we haven't done much, started much. Or you can do one more question, that is no leave. स्टार्ट तो आपको पता ही है कि अक्टूबर नवंबर से रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट होता है. सो जस्ट द अक्टूबर हीट इज़ द क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट. ओके, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रिवाइज दिस एडवांसिंग मानसून. ओके, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आप लोग के लिए बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू, द ट्रफ्स एंड ऑल. ओके, आई हैव रिवाइज. और एक बार में नहीं आने वाला, आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा एडवांसिंग मानसून स्पेशली. ओके, so we will do till here only.